We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर पर आगे जानकारी देंगे, लेकिन एक बार फिर से हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले पर जो आज ये तय करेगा कि जो डॉग लवर्स हैं उनकी याचिका पर कोर्ट कोई मॉडिफिकेशन करता है, क्योंकि अंदर फैसला पढ़ा जा रहा है और मोहित हमारे सहयोगी ये बता रहे थे कि उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। ये स्पष्ट हो जाएगा अब से थोड़ी देर में कि कोर्ट अपना फाइनल फैसला क्या देती है। तो क्या रहता है कोर्ट का फैसला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोहित बख्शी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मोहित अगर अब तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है वो हम बताएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। मोहित, सबसे बड़ी बात यह है सभी राज्यों को नोटिस जारी किया, इसमें क्या डिटेल है? और आपने कहा ना केवल दिल्ली एनसीआर में बल्कि हर राज्य में। देखिए, मैं यही बता रहा था आपको, वह हमारी खबर पे मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जो कहा गया था कि कोर्ट ने कहा है कि हमारा आदेश दिल्ली एनसीआर तक नहीं सीमित होगा, देश भर के लिए लागू होगा। और जो अभी खबर आ रही है 11 अगस्त के पुराने आदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। जो ऐसे डॉग्स हैं, जो कटखने डॉग्स हैं, जो रेबिस के शिकार हैं, उनको जो है वो उठाने की बात सामने आ रही है। अभी और डिटेल ऑर्डर जो है वो पढ़ा जा रहा है, तो अभी और तस्वीर ज्यादा साफ हो जाएगी कि जो 11 अगस्त का ऑर्डर था उसमें कितने बदलाव किए गए हैं। लेकिन कुछ बदलाव जो है उस ऑर्डर में जरूर किया गया है, लेकिन ये क्या कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उस ऑर्डर को अभी क्वैश कर दिया गया है, ऐसा नहीं माना जा सकता। थोड़ी देर में और बड़ी खबर जो है वो मैं आपको दूंगा। कुछ देर में और डिटेल्स आना अभी बाकी हैं, लेकिन पयोधी, जिस तरह से मोहित अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है कि जो कुछ खूंखार हैं, जो काटने वाले, लेकिन हिमानी, फिर वही अभी मुझे लगता है इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करना होगा, क्योंकि वही पॉइंट है। जब पिछली बार जो कोर्ट ने कहा था उसमें जो एनिमल लवर्स है उनकी तरफ से और जो एनिमल एक्टिविस्ट है उनकी तरफ से कहा गया था कि कोर्ट ने ये कहा है कि वो कुत्ते, वो डॉग्स जिनकी नसबंदी हो चुकी है, उन्हें शेल्टर होम में ले जाने के बाद वो चिन्हित किया जाएगा कौन ऐसे हैं जिनकी नसबंदी हो गई, फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो क्या जो जिनमें रेबीज के सिम्टम हैं जिन डॉग्स में, तो उसमें उन्हें कैसे आप पहचानेंगे बिना शेल्टर होम में ले जाए? तो क्या पहले सभी को ले जाएंगे, फिर ये देखा जाएगा किन में रेबीज के सिम्टम्स है, फिर और बाकी डॉग्स को छोड़ दिया जाएगा? तो खैर अभी ये बहुत डिटेल्ड होगा ये पूरा फैसला, इसमें इसे हमें समझना होगा अभी। बिल्कुल, और पयोती जो आप बात कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट को लेकर हम मोहित बख्शी का सीधा रुख करते हैं, क्योंकि मोहित, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो इस तरह से शिकार जो डॉग हैं बिना शेल्टर होम में ले जाए, या उससे पहले यही अगर वो शेल्टर होम में नहीं जाते उससे पहले क्या इस तरह का कोई भी प्रोविजन हो कि इससे पता चल सके कि हाँ भाई ये खूंखार है, इनकी नसबंदी हो चुकी है? देखिए जी, देखिए, इसको भी समझना होगा, हमें इस पहलू को भी समझना होगा कि जो दलील दी गई थी वो ये दी गई थी कि एकदम से इतने सारे डॉग्स को शेल्टर होम में अगर शिफ्ट कर दिया गया तो भी उनके लिए ठीक नहीं होगा। हाँ। क्योंकि इस तरीके की कोई व्यवस्था है नहीं। इसलिए अब जिस तरीके से ऑर्डर आ रहा है, मैं आपको बताऊं, अभी जो है थोड़ी देर पहले ये कहा गया है, आफ्टर डिस्कसिंग इन ब्रीफ बिकॉज स्टिल इंटरिम डायरेक्शंस इंप्लीमेंटेड ऑल स्टेट्स एंड यूटी, यानी कि पूरे देश के राज्य और जो यूटी हैं उन पर ये आदेश जो है वो लागू होगा, इस तरीके की बात कही गई है। और जो सजेशन मॉडिफाई किए गए हैं उनमें 2 बेंच डायरेक्शन सप्लीमेंटेड पैरा 12 डायरेक्शन टू बी कंप्लाइड विद, prohibited of release kept in abeyance can be released. This reallocation can be not applicable to dogs suspected of rabies or display aggressive behavior. They shall be kept in. यानी कि वो जो बात हम आपको कह रहे थे कि जिनका बिहेवियर जो है वो एग्रेसिव है या फिर रेबीज के जो शिकार हैं उनको जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है शेल्टर्स होम में, इस तरीके की बात कही गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि एमसीडी शुड क्रिएट फीडिंग एरियाज इन म्युनिसिपल वार्ड्स, मतलब एमसीडी की जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो आवारा पशु हैं उनको उनके खाने का इंतजाम करें। अंडर नो कंडीशन फीडिंग्स ऑफ स्ट्रे डॉग्स परमिटेड, इफ वायलेटेड देयर विल बी अ प्रोसीडिंग अंडर लॉ, मतलब कानून के तहत जो फीड करेंगे जानवरों को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, इस तरीके की बात कही गई है। और हेल्पलाइन क्रिएट करने को बोला गया है एमसीडी को। एमसीडी विल क्रिएट हेल्पलाइन नंबर फॉर वायलेशन, जो वायलेशन होती है उसके लिए। और इसके अलावा जो कहा गया है उसमें एनिमल लवर कैन मूव एप्लीकेशन बिफोर एमसीडी फॉर अडॉप्शन ऑफ डॉग्स, ये भी कहा गया है कि एमसीडी के सामने वो अडॉप्शन के लिए जा सकते हैं। इफ पब्लिक सर्वेंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड दे विल बी लायबल।
अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को रोका जाता है तो फिर उस पर भी इस तरीके का की सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। यानी कि आप मोहित, ये 3-4 बातें हैं जो स्पष्ट हो गई हैं। पहला तो ये कि जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उन सबकी खाने की व्यवस्था एमसीडी को करनी होगी। इसमें किसी भी प्रकार के जो आम लोग हैं, डॉग लवर हैं, वो फीड नहीं कराएंगे। अगर कराते हैं तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा। और दूसरी बात ये कि जितने भी जो शेल्टर्स हैं उनमें वही डॉग्स को रखा जाएगा जो या जिनमें रेबीज के सिम्टम्स हैं या फिर जो ज्यादा एग्रेसिव है, हाइपर एग्रेसिव जिनकी एक्टिविटीज रही हैं, उन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा, उन्हें उन शेल्टर्स में रखा जाएगा। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इस वक्त इस जजमेंट के जरिए हमारे सहयोगी मोहित बता रहे हैं। मोहित, और क्या डिटेल? देखिए, अभी तक जो डिटेल आई है, आपने एक एक सिलसिलेवार जो बताया है बिल्कुल ठीक है पयोधी। ठीक ऐसे ही अब एमसीडी को काम करना होगा, लेकिन सवाल बहुत से हैं। एमसीडी क्या ये जिम्मेदारी निभा पाएगी? क्योंकि एमसीडी में बार बार खबरें आती हैं कि जो उसका बेसिक काम है सफाई का, उसमें दिक्कत आती है। जो काम है उसका सैनिटेशन वर्कर्स को तनख्वाह देने का, उसमें दिक्कत आती है। ऐसी कई सवाल उनके सामने हैं। लेकिन जो एक्टिविस्ट ने कहा था, एनिमल लवर्स जो कह रहे थे, वो भी ठीक ही था ना कि जब आपके पास अभी तक 100 कुत्तों को रखने की व्यवस्था नहीं है तो आप 5000 या 500 कुत्तों को शेल्टर्स कैसे देंगे? आपको एक पूरा खाका तैयार करना होगा ना इसके लिए। बात तो वो भी सही थी। अब पयोधी यही बात है, लेकिन आप ये भी समझिए कि ये भी डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा डॉग एग्रेसिव है, कौन से को कौन सा रेबीज का शिकार है। अगर इसी तरीके से, और फिर उनको पकड़ने के लिए किस तरीके की जो तरीके हैं वो अपनाती है एमसीडी। ये तमाम सवाल हैं जो अब फिर खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो पिछला ऑर्डर था उसके मुताबिक तो आपको गलियों से उन आवारा कुत्तों को हटाना था। अब आपको पहचान करके हटाना है कि कौन सा कुत्ता जो है वो काटता है या अग्रेसिव इन नेचर है, या फिर जो कुत्ता है वो रेबीज का शिकार है, उन कुत्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने एक बड़ा प्रोसेस शुरू कर दिया है। एक बड़ा प्रोसेस और नेशनल पॉलिसी बकायदा इसके लिए बनेगी। मोहित, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन अब जब ये फैसला आ चुका है तो जंतर मंतर पर कुछ ऐसे ही लोग इस वक्त इकट्ठा वहां पर हुए हैं। कुछ एनिमल एक्टिविस्ट भी वहां पर हैं, डॉग लवर्स जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर हैं। राजीव, किस तरह के रिएक्शंस इस वक्त आपको कोर्ट के इस फैसले पर वहां से मिल रहे हैं सुनने को? चलिए, लगता है कि राजीव तिवारी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम लौटेंगे, दोबारा से संपर्क उनसे साधेंगे, लेकिन एक बार फिर से वापस हम लौटते हैं। मोहित बख्शी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। कोड क्या है था कि अगर आप समझिए कि जो डॉग लवर्स हैं उनके पास अब एक बड़ी पॉसिबिलिटी ये खोल दी गई है कि आप एमसीडी हेल्पलाइन चालू कर रही है, आप अडॉप्शन की भी बात कीजिए एमसीडी से। आप ऐसी अंग्रेजी नस्ल की बात करते हैं जो आपको देखने में प्यारा लगता है, आप विदेशों से जो कुत्ते हैं वो मंगाते हैं। आप देसी नस्ल को भी तो घर में रखिए, वो अगर आप रखेंगे, आप उनको इंजेक्शन लगवाएंगे, वो किसी को ना काटें, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो ऐसे भी अगर मान लीजिए जो ये डॉग लवर्स के द्वारा दलील दी जा रही थी, चैलेंज है। देखिए, जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं जो बहुत समय से ऐसी संस्थाओं को चला रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में एनिमल एक्टिविस्ट हैं जो शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं। सरकार की तरफ से किसी राज्य में अभी तक कोई शेल्टर नहीं है हिमानी, किसी भी राज्य में। मोहित, रवि, मैं आपके पास आ रही हूं। मोहित, मैं आऊंगी आपके पास। राजीव, आपके पास आ रही हूं। राजीव हमारे सहयोगी जंतर मंतर पर हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, रिएक्शंस लीजिए लोगों के, क्या कहना है उनका इस पर? तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का फैसला जो है वो आ रहा है। मैडम इस साइड से मैडम ये बताइए, जिस तरीके से आप जो डॉग लवर्स को लेकर जिस तरीके से फैसला, आवाज राजीव, आपकी आवाज, राजीव फिर से आपके पास हम आएंगे, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। मोहित, उसी बात पर वापस लौटते हुए, जैसा आपने कहा कि अडॉप्शन की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये भी तो एक मुसीबत, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि जो आवारा कुत्ते होते हैं, ये आवारा नस्ल के जो कुत्ते होते हैं, ये पालतू नहीं होते हैं, इन्हें घर में नहीं रखा जा सकता। तो जब अडॉप्शन की भी बात आती है तो बात ये आती है कि आप इन्हें शेल्टर में आप इन्हें रखिए, जो वैक्सीनेशन करना है करिए और फिर छोड़ दीजिए। तो क्या ये पॉसिबल होगा ऑन ग्राउंड?
क्योंकि ऑलरेडी आप पयोधी देखिए कि लोग बावजूद इसके जो इस तरह के खूंखार हैं, जो बैन है कि आप नहीं उनको पाल सकते, बावजूद उसके उन घरों में देखे जाए पिटबुल्स अभी और भी वो हैं। खुले घूम रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन पर बेल्ट पट्टा लगाए या उनके, क्योंकि इस तरह से पहले भी गाइडलाइंस जारी की गई है, तमाम बात कही गई है कि उनके मुंह को आप कवर कर रखिए, ये तमाम, लेकिन उनको भी फॉलो करते हुए वो नजर नहीं आते। मोहित, पयोधी जो बात कह रही थी, पयोधी मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि अगर डॉग लवर कोई भी है और पशु जो है वो हर एक व्यक्ति से प्यार अगर वो करता है तो फिर ऐसे में उसको अडॉप्ट करने में भी कोई परेशानी नहीं। बहुत से लोग जो हैं वो जो बिना नस्ल के जो ये देसी कुत्ते होते हैं उनको भी पालते हैं। इस तरीके की बात नहीं है, कोर्ट को इस बात की समझ है। अडॉप्शन का अर्थ होता है कि आप उन्हें घर एक जगह, अब डेडिकेटेड प्लेस होगा जहाँ पे डॉग फीडिंग कराई जाएगी, हर पब्लिक प्लेस पे आप नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। हम लोग भी सब सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे उनके डिसीजन में। हम लोग कोई बीच में ऑब्स्टेकल नहीं पैदा करेंगे। वो जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर वो हमारे बच्चों के लिए हित में डिसीजन ले रहे हैं तो हम भी उनका साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। फीडिंग जो भी पॉइंट्स रखेंगे हम वहीं खिलाएंगे उनको जा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? लग रहा है कि आप लोगों की ये एफर्ट की जीत है? बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेरिलाइज करके उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन डॉग फीडिंग जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे कराई जाएगी, डेडिकेटेड प्लेस होगा, हर जगह उनको डॉग फीडिंग नहीं कराई जा सकती। बेस्ट है, अगर बच्चे और डॉग्स अगर अलग अलग रह के अगर रह रहे हैं तो बेस्ट है, बच्चों की भी सेफ्टी है। जो और लोग कह रहे थे कि बच्चों को काट लेते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।